सो ही गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस अंक लाने की ट्रिक। ठीक है, 101% गारंटी के साथ आप 400 प्लस अंक ला दोगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हो। ठीक है, तो आपको लास्ट में बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं बताऊंगा और सभी सब्जेक्ट के लिए लागू होगा। ठीक है, अगर आप 10th या 12th में हो और बिना पढ़े 400 प्लस अंक लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो आप 400 प्लस अंक ला दोगे। और एक दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आप एक टॉपर हो या एक कमज़ोर छात्र हो, ठीक है, तो सभी के लिए ये वीडियो अवेलेबल है, सभी के लिए वीडियो। क्योंकि टॉपर की भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, वो नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, तो अगर आप एक कमज़ोर छात्र या एक टॉपर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और 400 प्लस अंक बिना पढ़े लाने का ये शानदार ट्रिक अभी तक कोई नहीं बताया है। ठीक है, और देखो ऑल सब्जेक्ट में वर्क करेगा, यह ट्रिक लगाना है। ठीक है, कौन सी ट्रिक है और एक सब्जेक्ट में नहीं वर्क करेगा उसको मैं बताऊंगा आपको। तो देखो बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस अंक लाने की ट्रिक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार ये रहा वीडियो को। कॉपी। ठीक है, ये बोर्ड की कॉपी और इसमें देखो कैसे लिखा गया और किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे ये विज्ञान का पेपर है, ये आप देख सकते हो विज्ञान का पेपर। और आपको देखो क्या करना होता है, इस विज्ञान की पेपर में कई खंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो खंड क ख एवं ग में विभाजित है। देखो टीचर आपको कैसे जान जाता है, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक करता है तो वहाँ पे आप नहीं प्रूव कर सकते हो कि मैं कैसा हूँ पढ़ने में। ठीक है, आपकी कॉपी ही आपको प्रूव करेगी कि आप पढ़ने में कैसे हो, तो टीचर वो समझ जाएगा कि लड़का कैसे है पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि पहले जो इम्प्रेस करने का तरीका होता है, जो टॉपर की तरीका होता है लिखने का, वो आपको जानना होगा। ठीक है, ये खंड क ख एवं ग में विभाजित है, तो ये बोर्ड की कॉपी रही। ठीक है, तो सबसे पहले खंड क आप करते हो तो आपको सीधे ऊपर लिख देना है, क्या यहाँ पे ऊपर इसके नीचे 2 इंची से 2 पाई खींच देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल इसी तरह से खींच दे रहा हूँ। 2 पाई खंड ख आप कर रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन का इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्केल ले लिया है। स्केल से क्या करना है, एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर यहाँ पे क्या करना है, एक पाई खींच देना है। सबसे पहला ये काम आपको करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पाई खींच दिया। अब देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये खींचने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि ओम का नियम लिखो, या ओम का नियम क्या होता है। देखो ओम का नियम जो होता है वो क्या है, और अगर ये आपको नहीं याद है ओम का नियम तो उसे लिखना कैसे। 101% गाइस आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देख लेगा टीचर कि आपने काफ़ी अच्छा खींचा है, ये पाई खींचा है, ये प्रश्नोत्तर संख्या डाला है, खंड क डाला है, मतलब कि आप एक अच्छे बच्चे हो। ठीक है, और एक चालाकी और आपको बोर्ड एग्जाम में करनी कि अगर आपको शुरुआत जो करना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसी से करना है। ठीक है, क्योंकि जो टीचर होता है वो शुरुआत के 1-2 पेज देखता है और वो समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और उसी के हिसाब से औसत नंबर देता चला जाता है। क्योंकि जो बोर्ड के टीचर होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और उनको पर काफ़ी पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम आ गया। देखो ओम का जो नियम होता है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब क्षेत्रफल नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, आर प्रोपोर्शनल वी बाई आई। अब देखो ये चीज़ें आपको याद नहीं है तो इसको ट्रिक से कैसे लिखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो गाइस आपको ओम का नियम नहीं याद है, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो उसे इस ट्रिक से लिखना है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार आपको इस तरह से अपने से बनाना है। ठीक है, जो नियम दिया तो इस तरह से लिख देना है। ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि यदि, अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, डैश डैश की जगह पे इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कीवर्ड पता है, जैसे ताप हो गया कि ताप के अनुक्रमानुपाती ताप दाब क्षेत्रफल, चाहे इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जैसे भौतिक अवस्थाएं हो गई, अगर ये सब चीज़ें भी पता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं लिख के भी बताऊंगा किस तरह से लिखना है। अगर इसका फार्मूला R बराबर V बाई आई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कुछ भी टूटी फूटी शब्द आई V बाई आई बराबर R होता है। ठीक है, इसी तरह हिंदी में लिख सकते हो V बाई आई बराबर R, या लिख सकते हो प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटा के एम्पियर। ये सब चीज़ें आप कीवर्ड में बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, 101% अगर ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेगा। और जो दूसरा ट्रिक है वो क्या, दूसरा ट्रिक है
वो है कि ओम के नियम के अनुसार। अगर इसमें देखो जैसे भौतिक अवस्थाएं होती है, ठीक है, यहाँ पे भौतिक अवस्थाएं होती है, आप इन सबको नहीं जानते हो तो देखो क्या लिखना है, ओम के नियम के अनुसार भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो इसमें एक कीवर्ड मुझे पता था, भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, तो हमने वही लिख दिया। इसके बाद अगर ये फार्मूला पता है तो लिख सकते हो धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो धारा है वो विभवांतर की क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसे सूत्र भी लिख सकते हो, आर बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टोटल वी बाई आई, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लगा देते, इस प्रोपोर्शनल को हटाकर के वो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप सामाजिक विज्ञान में भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे भी इस ट्रिक से लिख सकते हो।